हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारी भगवत गीता के इस नए सेशन में, भगवत गीता द रियल स्ट्रेंथ। तो हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता शाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं। श्री श्री प्रभुपाद की जय। तो हम अपना भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का जो ये टॉपिक चल रहा है, अपना थर्ड टॉपिक 39 से 53 श्लोक का है, उसका आज लास्ट ही पार्ट करेंगे हम। वो बुद्धि योग, यानी युद्ध करो पर उसका प्रतिक्रिया मत करो, उसका एक्शन मत करो। ये एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि हम हमारे कर्मों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस कर्म की प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे कर्म में है हमारे साथ कुछ बुरा होना, तो उसका एक्शन, हमें किसी फ्रेंड ने धोखा दिया या हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, किसी रिश्तेदार ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उस कर्म को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उस कर्म से, उसकी प्रतिक्रिया से हम उसके फल को बदल सकते हैं। जैसे कोई बुरा चला तो हम पलट के उसके साथ बुरा ना चले, हम सहन करना सीखें। तो इसी के लिए ही भगवान बता रहे हैं कि युद्ध करो पर उसकी प्रतिक्रिया नहीं करो। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए वह प्रतिक्रिया क्या है, वो भगवान बता रहे हैं कि भाई युद्ध तुम्हें करना है, प्रतिक्रिया उसकी क्या होगी, कैसे तुम सुख का भोग नहीं कर पाओगे। या जो अर्जुन ने युद्ध न करने के रीज़न बताए थे कि मेरे परिवारजन सब मर जाएंगे, वर्णशंकर होंगे, तो भगवान कह रहे हैं उस प्रतिक्रिया पे मत कार्य करो, तुम बुद्धि योग से कार्य करो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। तो इसको हम आगे आज देखेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ जब भी दूसरा अध्याय आता है कि ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हमने अगर अच्छे से समझ लिया तो सार रूप में हम पूरी भगवत गीता समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं 2.48 से, हमारा आज 2.53 तक कवर करने का प्रयास करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। दूरेण्यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम् इच्छन्व कृपाणा फल हेतव। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य नामयम्। यदा ते मोहकालीलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायिति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि। तो आज हमारा ये 2.53 तक हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा टॉपिक बुद्धि योग की बुद्धि के स्तर पे भगवान कैसे कृष्ण कैसे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इससे विमुख नहीं होना चाहिए। तो 2.48 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की
समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड जो समझने योग्य है ना, वो है योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना, युंजन, है ना। तो योग में दो लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि दो लोगों का जुड़ना होता है, किसी संबंध का जुड़ना, उसको हम योग कहते हैं। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध यानी जुड़ना, इसको योग कहा जाता है। योग सिर्फ हठ योग की विधि नहीं होती है, मतलब शरीर को ठीक करने के लिए। योग पिछले ज़माने में कैसे किया जाता था कि वो लोग अपनी एक मुद्रा को प्राप्त करके उसमें भगवान का ध्यान करते थे, ताकि उस मुद्रा में रह के जो कुंडलिनी जागृत होती है ना, कुंडलिनी कैसे नीचे के चक्रों से ऊपर तक जब कुंडलिनी जागृत होती है तो भगवान से संबंध स्थापित होता है, तो उसके लिए योग की विधि ली जाती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल योग हम किस लिए करते हैं, योगा नाम आते ही हमको लगता है हम हेल्थी फिजिकली फिट रहें, जबकि योगा हमको भगवान से जोड़ने का एक तरीका हुआ करता था, परंतु आजकल उस तरीके को कोई फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या, योग का अर्थ है कि अपने सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परमात्मा में मन को एकाग्र करना, मतलब मेरे मन को परमात्मा में एकाग्र करना, दो जनों को जुड़ना, योग होना। और वो कैसे हो सकता है, जब अपनी चंचल इंद्रियों को हम संयमित करेंगे। यदि मन और इंद्रियां काफ़ी चंचल हैं, इधर उधर भाग रही हैं, तो हम एकाग्रचित्त हो ही नहीं सकते। तो इसकी विधि है योग। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं या योग करते हैं तो उससे मन थोड़ा पीसफुल होता है, परंतु उस पीसफुल मन का रिजल्ट हम क्या ले रहे हैं, वो मन पीसफुल हो गया, अब हम जाके और इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते हैं या अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ताकि हम उससे अर्जित पैसे से इंद्रिय तृप्ति कर सकें। परंतु योग का अर्थ ये नहीं है, इंद्रियों को संयमित करके हम भगवान की सेवा में ज़्यादा लग सकें, इसलिए योग किया जाता है। तो इसमें आगे कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, फल से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। ऐसे भगवान ही परमात्मा हैं, चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि जय या पराजय ये कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो केवल युद्ध करना है ना। तो हम सब कई बार क्या सोचते हैं कि अर्जुन तो कितना लकी था ना, उसको भगवान कृष्ण सामने कह के बोल रहे थे। तो अगर हमसे अगर कोई सामने आके कहे या हमसे अगर भगवान कृष्ण सामने आकर कहे तो हम भी वही करेंगे जो भगवान कहते हैं। हमको तो सामने कोई बताने वाला नहीं है, इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता दी है। अगर हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, और यही गाइडलाइन हमें मिलेगी कि किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, जय तथा पराजय से कि समस्त आसक्ति को हमें त्याग देना चाहिए। तो हम कैसे समझते हैं इस चीज़ को, यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे घर में कई परिस्थिति ऐसी हो कि हम वो सेवा पूर्ण तरीके से नहीं कर पाए। कभी हम भोग ठीक से लगा पा रहे हैं, कभी नहीं लगा पा रहे हैं। किसकी वजह से, सामने हमारे पर जो अवरोध हैं उसकी वजह से, अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं। मान लो कभी आज मेरे को बहुत सुस्ती आ रही है, इसलिए मैं भगवान की कोई सेवा ही नहीं करूँगी, मैं माला नहीं करूँगी या मैं रीडिंग नहीं करूँगी, ये नहीं। अगर मेरे विरोध में कोई आ रहा है, मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये होता है कि अपना प्रयास करना और उसके बाद जय तथा पराजय को भगवान के ऊपर छोड़ना। अगर मान लीजिए हम में से कोई प्रचार करता है तो भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है या जप अच्छे से कर रहा है या रीडिंग अच्छे से कर रहा है, तो उस चीज़ को भी हमें सहन करना आना चाहिए। उससे हमें यह उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि अब मुझे सफलता निश्चित है, मैंने इतना अच्छे से प्रयास किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब तो सारी किताबें बिकनी ही चाहिए, या मैंने इतना अच्छे से भगवद गीता का 2nd चैप्टर पढ़ लिया है तो अब मैं बहुत अच्छे से इसका क्लास डिलीवर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। या मैंने अपने परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से कन्विंस किया है कि तुम भगवत गीता पढ़ो और माला का जप करो, तो अब उसको करना ही चाहिए, नहीं। हमारा कार्य है, हमें प्रयास करना चाहिए। फल यानी जय तथा पराजय हमें भगवान के ऊपर छोड़नी चाहिए।
वह अपने आप से समझेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि कई बार अगर हम पास्ट में जाकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब भगवान ने हमें पराजय दी ना, तो वो पराजय बहुत आवश्यक थी, वरना हमारा अहंकार बढ़ जाता है ना। और कभी भगवान ने हमें विजय दी तो वो शायद उस समय आवश्यक थी, नहीं तो हम नर्वस हो जाते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के, माप तोल के भगवान हमें जय तथा पराजय यानी कर्म का फल अच्छा या बुरा किस हिसाब से दे रहे हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमें इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि हमने कोई भी कार्य किया है, वो अगर सही तरीके से किया है तो भगवान हमारे साथ पार्शियल नहीं होंगे। हमें हमेशा वो वही देंगे जो हमारे लिए उचित है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल शास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि बलि महाराज असुर संप्रदाय से थे। वे देवताओं के संप्रदाय से नहीं थे, वो असुर संप्रदाय से थे। फिर भी क्योंकि उनकी भगवान में बहुत निष्ठा थी, श्रद्धा थी, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा, शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, उन्होंने बलि महाराज को कहा, अरे ये वामन बच्चा जो आया है ना, वो धूर्त विष्णु है, अगर तुमने उसको 3 बग भूमि दी तो तुम्हारा सर्वस्व लूट लेगा वो। लेकिन बलि महाराज ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता ये कौन है, अगर आप कह रहे हो ये विष्णु है तो फिर मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि भगवान मेरे पास आए हैं कुछ मांगने को, और भगवान को देते देते यदि मैं कंगाल भी हो जाऊं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें भी मेरी जीत है, अगर ये विष्णु है तो मैं परम आवश्यक रूप से दूंगा। और उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, और इसी तरह से भगवान ने उन्हें फिर सर्वस्व दिया। आज भी भगवान बलि महाराज को जो लोक मिलेगा ना नीचे पाताल लोक में, क्योंकि असुरों के पाताल लोक होते हैं, तो उसमें भगवान ने कहा मैं द्वारपाल की तरह तुम्हारे यहाँ पर खड़ा रहूँगा। तो कितनी प्रिय बात है ना। और उसी तरह से हम देखिए देवताओं में इंद्र है, देव और असुरों में एक फ़र्क होता है, देव है ना भगवान को कभी भूलते नहीं है, लेकिन असुर अक्सर भूल जाते हैं भगवान को। तो देवताओं में इंद्र ने कभी भी गड़बड़ किया तो भगवान ने उन्हें पनिशमेंट दिया ही है। तो इसलिए हमें इस बात पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान कभी पक्षपात और द्वेष नहीं करते हैं, है ना। भगवान 9th चैप्टर में कहते हैं, न मे द्वेष अस्ति न प्रिय, न मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, न किसी से आवश्यकता से अधिक प्रेम करता हूँ, जो मैं सबके प्रति क्या हूँ, समभाव हूँ। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, और हमें हमारे कोई भी जय तथा पराजय के प्रति अत्यधिक आसक्ति को त्याग कर समभाव मतलब एक न्यूट्रल स्टेट रखनी होगी। इसमें आगे कह रहे हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। कृष्ण को तुष्ट किए बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। तो वर्णाश्रम धर्म प्रणाली क्या होती है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, और ये तो हो गए वर्ण, और आश्रम हो गए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें हम रह के किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, वर्ण मतलब वर्ण हम देख रहे हैं, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि वो जो भी पठन पाठन यजन याजन कर रहा है वो विष्णु की तुष्टि के लिए करे, न कि अपना स्वयं का केवल पेट भरने के लिए। क्षत्रिय वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि सब भगवान के रूप में केंद्रित हो और धर्म के अनुरूप हो, धर्म के विरुद्ध नहीं हो। क्षत्रिय राजा लोग होते हैं, प्रशासन में जो कार्य करते हैं, लीडर्स होते हैं देश के, वो आते हैं क्षत्रिय में। वैश्य समाज के लिए धन अर्जित करता है, तो वो धन अर्जन का तरीका बहुत स्वच्छ और शास्त्र अनुरूप और भगवान की सेवा को करते हुए होना चाहिए। और शूद्र का कर्तव्य होता है सेवा करना, तो उनका भी कर्तव्य है कि बाकी के 3 जो वर्ण हैं उनकी सेवा करें और भगवान को केंद्रित करके करें। इस भाव से नहीं कि अरे मैं तो सेवा कर रहा हूँ इसलिए मैं नीच हूँ या मैं अधम हूँ और मुझे भी इस तरह का कोई शासन या कार्य चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना। और आश्रम में भी यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो घर में हमारे मंदिर होना चाहिए, भगवान की सेवा, भगवान को भोग लगना, और हमारा हर कार्य इसी बच्चों को और घर के बुजुर्गों को, पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, भगवान की सेवा में हमें सबको नियोजित करना चाहिए और खुद भी नियोजित होना चाहिए। ब्रह्मचार्य आश्रम में अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। नशा, जुआ, शराब, पर स्त्री पर पुरुष संग में नहीं पड़ के भगवान के
कुछ समझने के लिए शास्त्र अध्ययन ब्रह्मचर्य जीवन में करना चाहिए। वानप्रस्थ में हमें घर परिवार से आसक्ति को छोड़कर मंदिर में रहना चाहिए या मंदिर के समीप रहना चाहिए और अपना ज़्यादातर समय मंदिर की सेवा में या वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहिए। और संन्यास में हमें अंततः अपना और अधिक समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हर चीज़ से डिटैच होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी चाहिए। अब है 2.49। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म को भोगना चाहता है वह कृपण है। ये कृपण शब्द हमने पहले भी सुना है 2.7 में, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। कृपण कौन होता है? कंजूस। हम आपस में सहेलियां कई बार कहते हैं ना, या दोस्त कहते हैं, अरे तू कंजूस है क्या, पैसे हैं तो निकाल ना, चल अपन घूमने चलते हैं, है ना। अपने एकदम कैजुअल लैंग्वेज में हम कई बार अपने दोस्तों को कहते हैं। तो कंजूस कौन होता है? जिसके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, लेकिन वो उसको खर्च नहीं कर रहे। इसी तरह से वह व्यक्ति जिसके पास अगर कोई वस्तु नहीं है तो हम क्या उसको कंजूस बोलेंगे? हम कभी किसी भिखारी को कंजूस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास है ही नहीं, तो वो क्या संभाल के रखेगा और क्या देगा। इसी तरह से हम, यदि कोई अमीर होता है ना, बहुत अमीर व्यक्ति, जो क्या बोलते हैं हम लोग कई बार कि इतना अमीर है लेकिन इतना कंजूस है, अपने कंफर्ट के लिए भी पैसा खर्च नहीं करता। उसके पास है इसीलिए वो है, पर वो खर्च नहीं कर रहा, तो वह व्यक्ति कंजूस कहलाता है। उसी तरह से हम कंजूस कैसे कहलाएंगे कि मनुष्य जीवन इतना प्रेशियस जीवन है, केवल यही एक योनि है जो कर्म योनि है, जिसमें हम अपने किए गए कर्म को बदल सकते हैं और उसे भगवान अनुरूप बना सकते हैं। उस कर्म योनि को हम किस में वेस्ट कर रहे हैं? खाने पीने और मौज करने में। हम इस कर्म योनि का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं इस भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन हम उसको अपना सेल्फ इंजॉयमेंट लेने के लिए पकड़ के बैठे हैं। तो इसका मतलब है हम कृपण हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। यदि हम सकाम कर्म करेंगे, सकाम कर्म क्या होते हैं? शास्त्र अनुरूप कर्म। शास्त्र अनुरूप जो कर्म होते हैं उनके फल हमें अच्छे मिलते हैं। उनके फल अच्छे मिलने से हमें बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छी संतान, अच्छे पति पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोग और ऐश्वर्य, बहुत धन, ये सब प्राप्त होता है। अगर हमें ये सब प्राप्त होता है तो हम वापस इसमें फंस जाते हैं और कृष्ण भावनामृत के चक्र में, और कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गरित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। फिर हमारे पास ऐश्वर्य आता है, पैसा बहुत आता है, अधिक पैसा आने की वजह से यहाँ वहाँ हम भागते हैं। क्यों? अगर अधिक पैसा भगवान की सेवा और सुकृति के साथ है तो वो वरदान है, क्योंकि उसमें वो अधिक पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन यदि हमने अधिक पैसा अर्जित किया लेकिन उसके साथ भगवान के लिए निमित्त कोई संस्कार नहीं है, भगवान की सेवा के लिए हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, तो वो तो हमें निश्चित सी बात है कि हमें सर्वनाश की राह पर ले जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? बुरे कर्म करेंगे, नशा, जुआ, परस्त्री पर पुरुष संग, जहाँ आया जैसा खा लेना। यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है और भगवान की स्मृति नहीं है तो हम इसी तरह से उसको दुरुपयोग करेंगे और उससे क्या होगा कि हम वापस बुरे कर्म करेंगे। कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं लोग, कई लोग होते हैं जिनमें भगवान की स्मृति नहीं होती लेकिन समाज सेवा वो बहुत करते हैं, तो फिर समाज सेवा से उनको और अधिक ऐश्वर्य मिलेगा। तो जब बहुत अधिक पैसा होता है ना, तो भौतिक जगत में चलना कैसा होता है कि एक फिसल पट्टी पे यदि आप बहुत सारा तेल डाल दो और फिर उस फिसल पट्टी पे किसी व्यक्ति को चलने को बोलो, कितना मुश्किल है ना। पैर फिसलना बहुत आसान होता है ऐसी स्थिति में। तो ये स्थिति होती है जब हम सकाम कर्म का फल भोगना चाहते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं, अरे ये मेरे कर्म है ना, इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, अरे ये कर्म मैंने अच्छा किया, अब मैं कुछ ऐसा दान करूं जिसका कर्म मुझे ही मिलना चाहिए। तो ये कृपणता कहलाती है। इससे हम जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसते हैं। कृपण को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति को किस तरह सदुपयोग करें। देखो, कृपण को पता नहीं होता कि दैव कृपा या खुद के परिश्रम से, यानी कभी देवी देवताओं की कोई कृपा होती है, यदि वह हम पे प्रसन्न होते हैं
और खुद के परिश्रम से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उससे उसका सदुपयोग को किस तरह से करें, ये कृपण को आता नहीं है। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल होगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपना जीवन मानव शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। कृपण जो होते हैं ना, वो अभागे व्यक्तियों की तरह होते हैं। जो मनुष्य जीवन इतना प्रेशियस मिला है जिससे वो चाहे तो गोलोक धाम में जा सकते हैं, लेकिन मुक्त हो सकते हैं इस भव बंधन से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, पर वो यूज़ नहीं करते। तो हमें एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे कि कैसे हम भगवान की सेवा में आ सकते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, शास्त्र अनुरूप कर्म की यहाँ पे बात हो रही है। शास्त्र अनुरूप कर्म करने से यानी सकाम कर्म करने से हमें कर्म का फल मिलता है और उसका भोग करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आते हैं। विकर्म वह कर्म है जिसको हमें, जो शास्त्र के अनुरूप नहीं है, उसको हम करते हैं तो हम बुरा कर्म भोगने के लिए वापस आते हैं। जैसे ये आसुरी कर्म होते हैं ना, किसी को मार देना, किसी स्त्री का अपमान करना, ये आसुरी कर्म या विकर्म कहलाते हैं। तीसरे होते हैं अकर्म, वह कर्म जो भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, तो वे अकर्म होते हैं, उनका फल हमें कभी भी नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कितनी सुंदर बात है, भगवान क्लियर कह रहे हैं इसमें, बिल्कुल क्लियर। जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न है वो मनुष्य जीवन में चाहे वह अच्छे कार्य करता है चाहे वह बुरे कार्य करता है, वो उससे मुक्त हो जाता है। ये कैसे हैं? अच्छे कार्य तो हमें समझ में आते हैं, बुरे कार्य कैसे हैं? देखिए, जब हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते टाइम में कई बार ऐसा होता है कि कोई जीव जंतु मरते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हमको दिखाई ही नहीं देते। कई बार सब्जी बनाते वक्त कुछ कीड़ा हो सकता है, साफ करने में उसको वो मर जाए, जैसे हम उसको निकालते हैं सब्जियों में से। सब्जी को धोने में इतने छोटे छोटे कई जीव होते हैं जो निकल जाते हैं। तो और सब्जी की जब भाप उठती है, या चावल की जब भाप या रोटी की भाप उठती है, तो वातावरण में इतने माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो मरते हैं। अगर हम प्रसाद बनाते टाइम में, भगवान खाना बनाते टाइम में ये सोच के कार्य करते हैं कि आज का मैं जो भी कुकिंग कर रही हूँ वो भगवान को खिलाने के लिए कर रही हूँ, भगवान पहले इसे स्वीकार करेंगे, उसके बाद मैं लूँगी या मेरा परिवार लेगा। तो ये सारा कुकिंग का कार्य किसके लिए हुआ? भगवान के लिए। अगर यही कार्य हम ये करें कि हम अपने परिवार वालों के लिए बना रहे हैं, तो किसके लिए हुआ? हमारे परिवार वालों के लिए। तो उसमें जो जीव मरते हैं ना, उसका फल परिवार वालों को और हमें भोगना पड़ता है। अगर हम भगवान के लिए बनाते हैं तो भगवान उसमें से सारे पाप कर्म ले लेते हैं और बाकी हमें प्रसाद के रूप में भोजन देते हैं। तो ये फर्क होता है। मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान आगे भगवत गीता में 9th चैप्टर में बताएंगे कि हर कार्य किसी न किसी पाप से संबंध होता है। कोई भी प्रोफेशन आप देख लीजिए, किसी भी वैश्य लोगों के लिए कोई भी प्रोफेशन हो, ब्राह्मणों के लिए हो, क्षत्रियों के लिए हो, उसमें हमसे पाप कर्म होता ही होता है। अगर हम ये करते हैं कि हमारी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को देते हैं, मिनिमम 10% से स्टार्ट करना चाहिए, फिर श्रील प्रभुपाद ने अंत में कहा है 50% हमें भगवान को देना चाहिए। भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, अपनी यात्रा में, अपना रीडिंग के लिए जो हम बुक्स खरीदते हैं उनमें, इन चीज़ों में हमें अपना 50% देना चाहिए। तो यदि हम वो नहीं देते हैं ना, तो क्या होता है, उस कर्म के से जो किसी भी कर्म में पाप तो होता ही है, छोटी मात्रा में सही हो लेकिन होता है, तो वो हमको लगता है। लेकिन यदि हम भगवान को सेवा अर्पित करते हैं तो वो भगवान की सेवा में जाता है ना। अच्छा, इन सब चीज़ों का ये कतई अर्थ नहीं है कि कल को मैं जाऊँ बहुत अच्छे से गैम्बलिंग करूँ, जुआ करूँ और बोलूँ कि इस जुआ से जो भी मुझे फल प्राप्त होगा ना, उसका 50% मैं भगवान को दूँगी। ऐसा नहीं होता है ना। जो नॉर्मल मनुष्य जीवन में रहने के लिए जो कार्य है ना, ये उनकी बातें हो रही है। लेकिन ये तो विकर्म है। जैसे मांस खाना, कल को कोई ये सोचे कि मैं मांस खाऊंगा और भगवान को भोग लगा के फिर खाऊंगा, तो ये ऐसे नहीं होता है ना। ये चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये कर्म के विपरीत है। तो इस चीज़ को हमें, क्योंकि भगवान ने क्लियर कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, फल, फूल और तोयम यानी जल, ये अर्पित करो मुझे।
भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा है मांस प्याज लहसुन ये चीज़ें अर्पित करो। ये चीज़ें बनी क्यों हैं? ये तमोगुणी लोगों के लिए बनी है। समाज का हिस्सा है तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी लोग। अगर किसी व्यक्ति को तमोगुणी प्रसाद ग्रहण करना भोजन ग्रहण करना है, जैसे मांस है लहसुन प्याज है, तो भगवान ने पूरी छूट दी है। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये करते रहिए और जन्म जन्मांतर तक यहाँ पर आते रहिए और कष्ट भोगते रहिए। एक जीव को हम मारते हैं, वही जीव हमें दोबारा जन्म लेकर हमको मारता है। तो ये जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं। एक योनि 84 लाख योनि। अगर हम एक योनि में सिर्फ एक ही जन्म लें, जो बहुत मुश्किल होता है, तो भी 84 लाख। और एक जने की आयु 100 वर्ष मानो एक जीव में औसतन। कछुए की आयु बहुत लंबी होती है, हाथी की आयु लंबी होती है, तो औसतन अगर हम 100 वर्ष माने तो भी 84 लाख इंटू 100, इतने लंबे समय तक हमें इस भौतिक जगत में रहना पड़ता है। कई बार तो क्या होता है, इतनी स्ट्रांग डिज़ायर होती है किसी व्यक्ति से, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या होती है, तो कई जन्म जन्म हम सिर्फ सांप का ही जन्म लेते हैं, क्योंकि ईर्ष्या का आसक्ति जा ही नहीं रहा है, हम बहुत ज़्यादा ईर्ष्यित होते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को संभोग की बहुत इच्छा होती है तो उसे कबूतर का जन्म मिलता है। तो ये सब टेक्निकल है, हमें समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है या कहीं तो लूप होल है, क्योंकि कुछ लोगों की ये होती है, प्रवृत्ति होती है। और ये पता है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है शास्त्रों में। हमारा खुद का जीवन हमसे संभलता नहीं है, हम शास्त्रों में से त्रुटियाँ निकालते हैं। शास्त्र जो है ना, वो हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करने चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी जिज्ञासा होती है, कुछ समझ नहीं आता, उसके लिए प्रश्न करना आवश्यक है, ताकि हमें वो तथ्य जो लिखा हुआ अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आर्ग्यूमेंट या उसको गलत करार देने के आधार पर अगर हम शास्त्रों को लेते हैं ना, तो नुकसान हमारा ही है। तो इसमें कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है वह कृपण है। नेक्स्ट अपन ने ये देखा था कि अच्छे या बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है यदि वह भक्ति करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये समझना कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं कहा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो लेता है। यहाँ पे कहा है जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, तो भक्ति कौन करेगा? जो भक्ति के नियमों का पालन करेगा। तो भक्ति के नियम पालन में ये 4 नियम पहले पहले आते हैं। मांस नहीं खाना, किसी तरह का नशा नहीं करना, किसी तरह की हिंसा नहीं। मांस नहीं खाना मतलब किसी तरह की हिंसा नहीं करना, किसी तरह का नशा नहीं करना, किसी तरह का जुआ नहीं खेलना, और किसी तरह का पर स्त्री और पर पुरुष संग नहीं करना। तो ये कहा है भक्ति में जो संलग्न है। और ये तो अकरणीय हुए, मतलब जो नहीं करने चाहिए। करणीय कार्य क्या होते हैं? भगवान की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भगवान के लिए अपने हृदय में प्रीत का विकास करने के लिए प्रयास करना, और भगवान की कृपा पर सदैव आश्रित रहना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भक्ति में संलग्न है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे हर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम हर व्यक्ति को इस सेंटेंस से नहीं तोल सकते कि वह बुरे और अच्छे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। सबसे बड़ा इग्नोरेंस, तमोगुण ये है कि मैं ये समझती हूँ कि मैं शरीर हूँ। सबसे बड़ा अज्ञान ही यही है कि ये समझना कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं। तो यही बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हम अपने इस जन्म में नहीं, अनेकों अनेक जन्मों से संचित करते आए अपने अच्छे और बुरे कर्म, और उन कर्मों को संचित करेंगे। तो अगर यदि भक्ति में लगे हुए हैं तो ये सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। जो पहले के थे, जो इस जन्म में है, वो दोनों तरह के कर्म, हमारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है भगवद गीता। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि हम कर्म ही ना करें, न बजेगा, ना होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पर ऐसा नहीं है। तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3.8 में भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना ही है। कर्म किए बिना तो व्यक्ति का जीवन निर्वाह ही नहीं हो सकता।
हम नींद में से उठते हैं, अपनी आँखों को मसलते हैं, ये कर्म हुआ। पैर नीचे रखते हैं, हमारे माइक्रो बग्स जो हैं हमारे चरणों में आके मरते हैं, ये भी कर्म हुआ। हम यूरिन जाते हैं, हम फ्रेश होने जाते हैं, हम खाते हैं, ये सब कर्म है। वर्ब्स कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, ईटिंग, स्लीपिंग एंड वॉकिंग, ड्रिंकिंग। तो ये सारे वर्ब्स हैं, और वर्ब मतलब क्रिया। तो ये सारे कर्म हैं, तो इनके बिना हम रह नहीं सकते। तो नेक्स्ट श्लोका में भगवान कह रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कितना प्योर श्रृंखला में भगवान ने बताया है। ये जो सेक्शन है ना 39 से 53 श्लोका, सिर्फ आप ये जो डार्क ब्लैक लाइन्स है ना, एक बार उसको पूरा पढ़िए। 39 से 53 मैं समझती हूँ 1 से 2 मिनट लगेंगे एक बार पढ़ने में। इसको 4-5 बार पढ़िए तो हम समझ सकते हैं कि कितना सिस्टमैटिक भगवान ने बताया है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे भगवत गीता नहीं समझ में आती, तो मतलब उसका वो प्रयास कम है, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य और पर ये अपना ट्रांसलेशन इतना सिंपल मेथड में दिया है। आप देखिए प्रॉपर चेन बताया हुआ है कि कैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवत भक्ति में रहकर बड़े बड़े ऋषि और मुनि और भक्तगण ऐसा कर चुके हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें दुखों से परे स्थिति चाहिए, ये याद है आत्मीय स्तर पे कि हमें दुखों से परे स्थिति चाहिए। हमें एक ऐसा जीवन चाहिए जो सुखमय हो, जिसमें हमें हमेशा आनंद मिलता रहे, हमें हमेशा ब्लिस रहे, है ना। लेकिन ये सच्चाई है, ऐसी जगह है। एक सॉन्ग आता है ना, आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। एक व्यक्ति ने यह गाना सुना, ये सत्य घटना है, मन से बनाई भी नहीं। तो वो व्यक्ति बोला कि किसी भी व्यक्ति का इमेजिनेशन जो है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहीं तो कुछ ऐसा देखा है तभी उसने लिखा है। और ये बात श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं कि आप सपनों में या आपका मन किसी भी ऐसी जगह पे कभी जा ही नहीं सकता जिसका उसने अनुभव नहीं किया। यदि हम स्वप्न में किसी अलग ही प्रदेश में जाते हैं जहाँ पे लोग उड़ रहे हैं या अलग ही तरह के विचित्र प्राणी हम देखते हैं, तो मतलब हमारा मन भांग गया है। स्थूल या सूक्ष्म रूप से हमारा मन वहाँ पे जा चुका है, हमारे मन ने उस चीज़ को अनुभव किया है। इसी तरह से ये व्यक्ति ना, ये प्रभु जी बार बार पूछने लग गए सबसे कि पूछते पूछते पता वो राइटर के पास गए। राइटर को बोलते हैं अमीर व्यक्ति था तो पॉसिबल है, तो बोले आपने ये सॉन्ग लिखा है, आपको पता है ऐसी जगह कहाँ है? तो राइटर हंसने लग गया, बोले अब क्या करते हो, मेरा काम है लिखना, मैंने लिखा है जैसा डायरेक्टर ने मुझे बोला। बॉम्बे में जुहू बीच पर वो व्यक्ति उस गाने को लेकर बैठे और यही सोच रहे हैं कि ये गाना किसने लिखा होगा। उनकी मुलाकात हुई एक हरे कृष्णा डिवोटी से, वहाँ पे लोग कीर्तन कर रहे थे, बहुत मस्त, बहुत ब्लिस में। और ये व्यक्ति करीब 2-3 महीने से इसी खोज में थे कि कोई तो होगा जिसको पता होगा ऐसी जगह कहाँ है। जब उसने एक हरे कृष्णा डिवोटी को देखा ना कीर्तन में डांस करते, बोले ये व्यक्ति बड़ा सुखी है, मैं इससे पूछता हूँ इसको पता है क्या ये जगह कहाँ है। तो वो देख के अरे बोला ये तो बहुत ही, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। उन्होंने भगवत गीता के 3-4 श्लोक बता दिए, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। और ये ऐसा जो समझ दुखों से परे है, और शास्त्र के 1-2 श्लोक सुना दिए और बोला आप हरिनाम करना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। आज वो व्यक्ति डिवोटी, अच्छे भक्त हैं इस्कॉन में। तो देखिए भगवान जिसकी जैसी जिज्ञासा होती है ना उसको वैसे करते। तो वो व्यक्ति ने अनुभव किया था कि ऐसी जगह है, क्योंकि हम सब आए तो भगवान के धाम से ही है ना, तो अनुभव किया था कि ऐसी जगह है। और उसको वो एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड में याद रह गया, सबकॉन्शियस माइंड में उसको याद रह गया और वो खोजने लगा ऐसी जगह कहाँ है। और उसने बहुत ईमानदारी से वो खोज की, तो भगवान ने उसको मिलाया एक व्यक्ति से जिसने उसको भगवत गीता थमाई।
तो ये ऐसी जगह है जो समझ दुखों से परे है, लेकिन हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं। जैसे एक सुंदर स्टोरी आती है इसके लिए छोटी सी, कि किसी व्यक्ति का नीडल गिर गया। अब वो घर के अंदर पूरा लैंप लेके ढूंढ रहा है, मेरी सुई कहाँ गिरी, मेरी सुई कहाँ गिरी, यहाँ नहीं है, पलंग के नीचे नहीं है, टेबल के नीचे नहीं है, टेबल के ऊपर नहीं है, मशीन के पास नहीं है, गई कहाँ। बहुत देर तक ढूंढ रहा था। तो उसका पोता आया और उसने बोला कि बाबा क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से। बोले बेटा मेरी सुई गिर गई है और मुझे मिल नहीं रही है, मैं इतनी देर से मोमबत्ती लेके ढूंढ रहा हूँ। तो हंसने लग गया और बोलता है कि बाबा आपकी सुई यहाँ नहीं बाहर गिरी है, आप भूल गए हो, सुई बाहर गिरी थी, आप अंदर ढूंढ रहे हो। सुई तो है, सुई मिलने से आनंद भी मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति ढूंढ गलत जगह रहा है ना। तो इसी तरह से हमारी भी गलती है कि हम सुख है जो परमानेंट सुख है, लेकिन हम ढूंढ का रहे हैं भौतिक जगत में जो दुखालय है। अब दुखालय में हम सुख कहाँ से लाएंगे, है ना। औषधालय में हम पुस्तक थोड़ी मिल सकती है हमें, या पुस्तकालय में हमें कोई औषधि थोड़ी मिल सकती है। तो इसी तरह से दुखालय में हमें सुख कैसे मिल सकता है, ये हमारी गलती है। तो केवल इसमें श्रीमद् भागवतम का श्लोक बताया है कि जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है और वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट है। देखिए कितना सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचता है कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। कई लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, तो फिर उनको इस चीज़ का अहंकार आ जाता है कि एक दिन जब हम बहुत पैसा है ना हमारे पास, तो हम सब चीज़ खरीद सकते हैं, हम दुखी नहीं रह सकते। कुछ दुखों से वो परे रह सकते हैं, लेकिन कुछ दुखों में वो और गिर जाते हैं। मानसिक रूप से पीड़ा रहती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, कंपटीशन, जेलस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ में भी। भौतिक जगह तो हम एक, जैसे इसमें कहा ना, कोई भी शरीर दुखों से परे नहीं है, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे पशु शरीर हो, चाहे पेड़ों का शरीर हो, वनस्पति शरीर हो, कोई भी शरीर दुखों से परे है ही नहीं, सिर्फ हम समझ नहीं पाते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। डोसे का तवा होता है, हम जानते हैं ना, डोसा बनाने का तवा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का और बहुत बड़ा तवा होता है। तो उसमें क्या आता है, गैस जहाँ पर नीचे होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है, कॉर्नर से थोड़ा कम गर्म होता है वो तवा, क्योंकि बड़ा होता है और बर्नर्स इसमें नीचे 2 या 3 ही लगे होते हैं। आजकल तो इतने बड़े बड़े तवा आ जाते हैं जिसमें 50-50 डोसा लोग एक साथ बना देते हैं। तो ये भौतिक जगह तो उस तवे के जैसा है, डोसे के तवे के जैसा, बहुत लंबा। कभी हम, क्योंकि तवे पे अगर हम खड़े हैं तो पैर जलेंगे, तो उचक के हम कभी बीच में आ जाते हैं तो हम ज़्यादा जल जाते हैं, उचक के हम कभी साइड में चले जाते हैं तो थोड़े कम जलते हैं, लेकिन जलते तो हैं। इसी तरह से भौतिक जगत भी उस तवे के समान है, कभी हम ज़्यादा जलते हैं, कभी हम कम जलते हैं, लेकिन दुख तो सबको है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को जानना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। 2 चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ तो भगवान और मैं समान नहीं है, जो ये समझता है वो अंधकार में है, क्योंकि अगर भगवान और जीव समान हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने से समान वाले व्यक्ति को गोल कैसे बना सकता है, उसको प्राप्त कैसे करने की जिज्ञासा कर सकता है। मेरे पास अगर 5 रुपए हैं तो मैं 5 रुपए लेने के लिए और क्यों ललायत रहूँगी, 5 रुपए तो है ना मेरे पास, मुझे अब 10 रुपए चाहिए, मतलब मुझे श्रेष्ठ चीज़ चाहिए ना। मेरा गोल, अगर मैं एक, मान लीजिए एक रेस है जो 100 मीटर्स तक है, तो मैं 100 मीटर्स पे पहुंच गई। अगर आगे 100 मीटर्स पे कुछ रेस ही नहीं तो मैं भागूंगी क्या। अगर दोनों समान है, मैं और गोल समान मीटर पे खड़े, 100 मीटर पे मैं हूँ, 100 मीटर पे गोल है, तो रेस क्या है।
रेस तो तब होगी ना जब मैं अगर 100 मीटर पे हूँ और मुझे पहुँचना किस पे है, 1000 मीटर पे, तब मैं भागूंगी ना। तो इसी तरह से जो ये समझता है कि भगवान और मैं समान है, वो मूर्ख है और वह भगवत प्राप्ति करने में असमर्थ है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना है। यदि मैं समझती हूँ ना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो 100% जायज़ है कि मैं ये भी समझूंगी कि भगवान कौन है। भगवान परम है, मैं तभी उनका अंश हूँ। मैं सच्चित आनंद हूँ और किसका अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। देखो, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी, मोह को प्राप्त, मोह रूपी सघन वन, बहुत प्यारा सेंटेंस है ये। कई बार क्या हमको भक्ति समझ में ही नहीं आती है, हमको भगवान की आरती करना याद नहीं रहती है, हमको माला करना याद नहीं रहती है, हमको भगवद गीता पढ़ना, भगवद गीता क्लास अटेंड करना, क्वेश्चन आंसर के टाइम पर आना याद ही नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या है कि हम मोह में हैं और उस सघन मन को पार करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इतना डार्क फॉरेस्ट हो जिसमें लाइट भी नहीं हो तो उसको उसमें पैर रखने में डर लगेगा, है ना। तो उस मोह को ओवरकम करने में, उस मोह से बाहर आने में ही हमें डर लगता है कि मोह कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस मोह को कहीं परिवार की जिम्मेदारी से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। परिवार के लिए जिम्मेदारी ये प्रेम है, करुणा है, मोह नहीं है ना। मोह क्या है, अपनी आसक्ति और अपनी अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पाना, ये मोह होता है। तो भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांडों से विरक्ति हो गई हो। तो अभी बताया है कि जब वैदिक कर्म कांडों से हमें विरक्ति होती है तो हम भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। जैसे 4 कुमार है ना, तो वो पहले वो थे, मायावादी थे, भगवान के साकार रूप में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब भगवान के चरणों की तुलसी को उन्होंने सूंघा तो वो भगवान के भक्त बन गए। इसी तरह से नीचे बताया है, पूरे इसमें 2 चीज़ों को बताया है। भगवान की सेवा की 2 विधि होती है, एक पंचरात्रि की विधि और एक भागवत विधि। पंचरात्रि की विधि क्या होती है, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना और उनकी पूजा अर्चना करना, ये पंचरात्रि की विधि होती है। भागवत विधि क्या होती है, भगवान की कथा का श्रवण करना और हरि नाम लेना, और इसमें हम कोई नियम पालन नहीं करते। लेकिन नए भक्तों के लिए, हम जैसे नए भक्तों के लिए, मैं तो ये बोलूँगी कि हमारे आचार्य जो प्रेजेंट गुरुज हैं ना, वो भी खुद को नवदीक्षित भक्त ही बताते हैं। मैं आपको इसका लेवल बताने के लिए कह रही हूँ, हालांकि वो भागवत हैं, लेकिन वो हमको ये बताते हैं कि मैं भी नवदीक्षित भक्त हूँ, इसीलिए वो पंचरात्रि की विधि को फॉलो करते हैं। पंचरात्रि की विधि में सुबह मंगल आरती में जाना, भगवान का विग्रह अर्चन करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के मंदिर को क्लीन करना, ये सारी तिलक लगाना, ये सारी विधि पंचरात्रि की विधि में आती है। भागवत विधि क्या आती है, जैसे गोपियाँ हैं ना, स्वतः ही उनका प्रीत होता है भगवान के प्रति और वो कोई भी नियम पालन नहीं करती हैं, परंतु वो दिन भर भगवान का स्मरण करती हैं। इसी तरह से माधवेंद्रपुरी, यहाँ पे माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल दिया है कि वह कह रहे हैं कि हे सुबह की प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो। मैं अब ये तर्पण वगैरह करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे दिन भर भगवान का स्मरण रहता है, परंतु हमारे लिए ये सही नहीं है, हम ये चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अभी नए हैं। अगर हमने ये कार्य किया ना तो हम सहजिया हो जाएंगे। सहजिया का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत चीपली ले लेना, बहुत सस्ता लेना, बहुत सहजता से ले लेना। हमारी योग्यता नहीं है कि हम दिन भर भगवान का नाम स्मरण करते रहें और किसी चीज़ का थॉट ही नहीं आए, हमारी ये योग्यता नहीं है।
इसीलिए हमको क्या करना है, पंचरात्रि की विधि को फॉलो करते 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 हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और किसी जन्म में ऐसी स्थिति आएगी कि जब हम भागवत विधि को फॉलो करने लगेंगे, तब तक हमें प्योर रूप से पंचरात्रि की विधि को फॉलो करना है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसमें बताया है कि शास्त्र पढ़ना और अनुष्ठानों का जो पालन करना है ना, उसको नहीं कहा गया है पंचरात्रि की विधि। ये ध्यान रखिए, किसको कहा गया है? भगवान की सेवा करने को, है ना। तो ये चीज़ में बारीक सा फर्क है कि विधि विधानों का पालन और शास्त्रों का पालन करके हम ये सोचे कि सकाम कर्म करेंगे और कर्म का भोग करेंगे और हमें पैसा मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, यश मिलेगा, तो ये सही नहीं है। विधि विधानों का पालन करके हमें भगवान की सेवा में नियोजित होना है और पंचरात्रि की विधि को अपनाना है। भागवत विधि को अभी हम अपनाने के योग्य नहीं है। लास्ट श्लोक का है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो सिद्धि की अवस्था क्या है कि हमें ये पूर्ण रूप से पता होना कि भगवान की जो अनुभव की 3 स्टेजेस होती हैं। ब्रह्म यानी भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, जिसे कई लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं। परमात्मा, अपने हृदय में स्थित परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में रहते हैं और जिनका हम ध्यान कर सकते हैं। और भगवान जो अपने लोक में साक्षात कृष्ण रूप में रहते हैं। तो इन तीनों की स्थिति का पूर्ण रूप से पता होना और उनको सेवित होना, यही सिद्धि या यही समाधि की स्थिति कहलाती है। तो इसमें कहा है कि वेदों की अलंकारमय भाषा, वेदों की अलंकार